और देखिए मेरे सामने तीर्थ गरेवाल जी बैठे हैं। तीर्थ गरेवाल जी आज टिप्स बताएंगे, कुछ मुझे बताते रहते हैं जी हमको भी। तो आज बताइए तीर्थ गरेवाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जो माइक हाथ में ले लीजिए, थोड़ा माइक में बोलिए, अच्छा लगेगा। हाँ ऐसे। हाँ नमस्ते श्रीपाल जी। नमस्कार। नमस्ते सारे स्रोतों का। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मुझे आज सुबह 10 बजे के करीब एक फ़ोन आया। दूसरे तरफ जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। धीरे धीरे जब बात करी तो पता चला कि वो अपने घर में बैठा ही किराएदार हो गया था। हाँ जी श्रीपाल जी। अपने घर में बैठे हुए किराएदार हो गए फिर? आप ये पूछिए कैसे? कैसे? अपने घर में किराएदार कैसे हो गया? कैसे हो गया किराएदार अपने घर में? मकान मालिक किराएदार कैसे हो सकते सोच की वजह से। हैं? सोच की वजह से बंदा अपने घर में ही किराएदार हो गया। होता क्या है कि जब कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर कोई प्रॉपर्टी डेवलप करता है प्रॉपरली, ठीक है, सोसाइटी बनाता है, एक कॉलोनी बनाता है, तो उसके अंदर वो यूज़र चार्जेस लेता है, ठीक है, या सर्विस चार्जेस लेता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो पानी की सुविधाएं उसने प्रोवाइड करनी होती है, बिजली की उसने करनी होती है, और क्या कहते हैं सिक्योरिटी करनी होती है श्रीपाल जी। बिल्कुल, 5-6 चीजें देनी होती अब जो भाई साहब का मेरे को फ़ोन आया तो मेरे को तो बोला कि ये तो उसको देना पड़ता है, तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, पहले 1 रुपया था, अब 2 रुपया है, अब 3 रुपया हो गया पर स्क्वायर यार्ड। तो मैंने पूछा कितनी कॉलोनी है? कहते 40 एकड़ की कॉलोनी है। मैं कहूँ वहाँ पर तो पता नहीं कितने घर बनने होंगे। कहते हाँ 450-500 घर बनना है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा अभी कितने घर हैं? कहते 70 घर हैं। तो क्या 70 घर 450-500 घरों का खर्चा उठा सकते हैं? है श्रीपाल जी? नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते। लेकिन बात यह है कि पंजाब में सोसाइटीज़ फेल है। जितनी हाउसिंग सोसाइटी है ना पंजाब में, वो सब फेल है। कारण उसका, हर एक घर में एक नेता है, अच्छा। हर एक घर में एक लीडर पैदा होता है। मेरी सुनो, उसकी ना सुनो, उसकी ना सुनो, मेरी सुनो। लेटस जो गवर्नमेंट पॉलिसी उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी कहती है कि अगर कोई भी एरिया डेवलप करना है एज अ कॉलोनी, जब 25-20% 25% हो जाए, तो आप जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, आप उनकी एक RWA बनाएंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसका और डेवलपर आपस में तालमेल करके कॉलोनी की डेवलपमेंट करेंगे कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक तो आपस में तालमेल करेगी और साथ में डेवलपर के ऊपर भी नज़र रखेगी वो सब कुछ ठीक चल रहा है। नाउ इन द मीन टाइम जो आपको पानी, वाटर, सीवरेज मिल रहा है, तो लोग कहते हैं कि जब मैं बाहर रह रहा था, पुराने घर में रह रहा था, वहाँ तो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स जो था 100 गज तक फ्री था, है कि नहीं? अगर मैं 200 गज पर आया तो बड़ा नॉमिनल देना पड़ता था। देखिए वो आपको जो सर्विस दे रहा है वो एक प्राइवेट इंसान है, प्राइवेट डेवलपर है, जबकि दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट जो है लार्ज स्केल हाउसिंग नहीं दे सकती, जिसकी वजह से प्राइवेट डेवलपर जो है मार्केट में आए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी, अब यहाँ पर कितने मॉल पड़े हैं शर्मा जी, सारे बंद पड़े हैं। बिल्कुल। क्यों पड़े हैं? किराए बहुत थे। उसके अलावा क्या कहते हैं सर्विस चार्जेस जो होते हैं, उसका कोई और नाम है, सर्विस चार्ज नहीं, वो होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी था। अरे 10-10 हज़ार मेंटेनेंस आ गया, 15-15 हज़ार। अरे भाई AC चलना है, साफ सफाई होनी है, रिपेयर होनी बिल्डिंग की। ठीक है ना? आप चंडीगढ़ आ जाओ और सोच वही गांव वाली लिखो कि हम तो जी, आप 5 स्टार होटल में चले जाओ, उनको बोलो खाना खुना खा के, जब वो बोले बिल, कहते भाई साहब क्या बात कर दी, आप हमारे घर आओ, दारू भी पिलाएंगे, मुर्गा भी खिलाएंगे, मजाल है अगर बिल मांग जाए तो। ओ, ऐसे थोड़ा होता है यार। आप बोलोगे मैंने ये बात करी नहीं, लेकिन आपकी बात ऐसे ही लग रही है। देखिए 75% जब कॉलोनी डेवलप हो जाएगी, तब वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हैंड ओवर करके डेवलपर चले जाएगा। पंजाब में प्रॉब्लम क्या है कि यूनिटी तो है ही नहीं, हर कोई अपने आप को प्रधान बनी बैठा है। जो पहले प्रधान बन गया वो प्रधान की छोड़ना नहीं चाहता। इलेक्शन के नाम पर पता नहीं क्या होता है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि उनको पता है कि जब मोमेंट डेवलपर चला जाएगा तो सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो जिम्मेवारी से बचने के लिए कोर्ट केस, पुलिस केस, विजिलेंस में केस, ये सब करते हैं। इसीलिए या तो हम अपनी सोच बदलें, तब कुछ हो सकता है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे यूनिटी नहीं आएगी। जब तक यूनिटी नहीं आएगी, जो डेवलपर है उसका बोलबाला होगा। क्योंकि आप कहते हो कि 1 से 3 रुपये नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लड़ो मत ना, आप समझने की कोशिश करो कि 1 से 3 रुपये हुआ क्यों।
डेवलपर ने क्या नई चीज़ दे दी आपको, कौन सा नया वाटर पार्क दे दिया, कौन सा क्या दिया क्या नहीं दिया। अगर मान लो कि आपको फैसिलिटीज़ और दे रहा है और 1 रुपया ऊपर बढ़ा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारे को फैसिलिटी भी चाहिए, हम पैसे भी नहीं देना चाहते। ये तो पॉसिबल नहीं है ना श्रीपाल जी। बिल्कुल गल सही है सर। हाँ श्रीपाल जी, हुण तुसीं मैनूं 2-4 सवाल पूछो बतौर। सर मैं तो एक गल सुनने कर रहे हैं कि जो तुसी ਜਿਹੜੀ गल की हैगी है, जो आपने जो बात की है कि जो सोसाइटी होती है जो अपना बीच में जब लोग मकान बनाते हैं, आपने कहा कि किराएदार हो जाता है, यानी कि हर महीने किराया देना पड़ता नहीं, वो है। आपकी सोच आपको किराएदार बनाती है। सोच ही हो गई ना, हर महीने यानी कि 5,000 4,000 जितना भी खर्चा बनेगा देना ही पड़ेगा। नहीं, 600 रुपया था 200 गज का, 3 रुपये था पर गज, 600 रुपये है तो इतना तो आजकल प्राइवेट घर में कोठी में कूड़े वाला भी ले जाता है ना। हाँ, लोग तो वो भी नहीं देते। नहीं देते हैं। हाँ 2 करोड़ की कोठी होती है, दूसरे खर्चने से डरते हैं लोग। हाँ। तो और आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी बता दीजिए कि वीडियो लंबी हो रही है। नहीं श्रीपाल जी, बस यही है कि जैसे आपके यहाँ सवाल ख़त्म हो गए कि भाई अगर फैसिलिटी चाहिए पैसे तो देने पड़ेंगे। बस ठीक है ना। घर में सोसाइटी में लिए पैसे देने पड़ेंगे। हाँ फिर रोने की क्या बात है, किराएदार बन गया, ये बन गया। हाँ जब आपने बड़े मकान लेने, बड़ी कोठियों में रहना, भैया सोचना बंद कर दो। हाँ सोच बदलो, समाज बदलेगा, पैसा तो यहीं रह जाएगा। हाँ, सोच मतलब सवाल मिलेगा। लाइक, केयर और कमेंट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।